तो देखिए दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है ज्यामिति, जिसके हम 4 क्लास ले चुके हैं, 4-5 क्लासें ज्यामिति या फिर बोले तो ज्योमेट्री। और इसका जो पोर्शन हम पढ़ रहे थे उसका नाम है त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति यानी त्रिभुज। और इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया और बहुत कुछ रह गया। अब जो रहा है उसको हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है, मैंने लास्ट में एक बात बताई थी आपको त्रिभुज के बारे में, क्या कि एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं को काटती हुई कोई रेखा खींची जाए, जो क्या हो मेरे दोस्तों, इस तीसरी भुजा के समांतर हो, इस तीसरी भुजा के समांतर हो, तो क्या करती है ये रेखा, इस जो दोनों भुजाओं को काटती है, तो ये खंड बनते हैं ना, ये और ये, इन दोनों को किस अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी अगर आपका ये एबीसी त्रिभुज है और यहाँ पीक्यू है, तो मेरे दोस्तों ये जो अगर क्या हो, पीक्यू समांतर हो किसके, बीसी के, तो क्या होगा, तब होगा एपी और बीपी का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, एक्यू और सीक्यू के अनुपात के बराबर होगा। इन दोनों का अनुपात इनके बराबर होगा। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूं कि जो एपी है इसके बट्टा में पूरी लिख दूं AB, तो इन दोनों का अनुपात इधर से देखिए AQ और इसके बट्टा में क्या, ये पूरी AC, इन दोनों के अनुपात के भी बराबर होगी। और तीसरी बात मैं ये कह सकता हूं कि यहां से जैसे मैंने ये BP ली, बट्टा में मैंने पूरी ले ली AB, तो इसके बराबर क्या होगा, CQ और बट्टा में आ जाएगा AC। तो ये सारी बातें क्या होती है, अगर ये लाइन इसके समांतर है तब होती है। और दोस्तों इसका उल्टा भी सत्य होगा, मतलब अगर AP बट्टा BP बराबर AQ बट्टा CQ हो गया तो पक्का PQ जो है ना वो इसकी क्या होगी, समांतर होगी। अगर ये कंडीशन भी दे रखी है तो भी ये दोनों लाइनें समांतर होगी, और ये कंडीशन दे रखी है तब भी क्या होगी, ये दोनों लाइनें समांतर होगी। ये वाली बात अगर आपकी क्लियर हो गई है तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए एक बार, ताकि हम आगे बढ़ें। किसी के भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर सकता है। और ये आपका जो पोर्शन है वो 10th क्लास से रिलेटेड है, और यहां से मेरे दोस्त क्वेश्चन बनता है, तो मैं क्वेश्चन भी देता हूं आपको यहां पर। जैसे मैंने कह दिया कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी ये दे दिया आपको ए बी सी, और इसमें क्या दे दिया, ये दे दिया आपको डी और ई। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है किसके, एसबीसी के। इसको मिटा रहा हूं भाई, यहां से कहां गया रजिस्टर, डीई समांतर है बीसी के। और आपको क्या दे दिया, यहां पर ये वाली भुजा आपको 5 दे दी, और ये वाली x माइनस 2 दे दी, ये वाली आपको दे दी मान लो कितनी, 7, और ये वाली दे दी आपको 14। और आपको पूछ लिया क्या, तो बताइए कि x का मान क्या होगा। या तो आपको x का मान पूछ ले, या फिर आपको किसका मान पूछ ले, आपको पूछ सकता है कि AB की लंबाई बताइए क्या होगी, या फिर आपको पूछ ले किसकी लंबाई, BD की लंबाई भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो यहां पर ये देखिए 5 सेंटीमीटर दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और ये x, तो फटा
मेरी आवाज तो आपके पास सही से आ रही है ना? ठीक है दोस्तों, तो मुझे फटाक से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ सुन, हैं, बताइए। हाँ मेरे पास आवाज आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताइए सुनील, आगे बोलिए कुछ। सुनील आपकी आवाज आ रही है, आगे बोलो ना। मेरी आवाज सभी के पास नहीं आ रही या फिर सुनील के पास नहीं आ रही? मेरी आवाज सबके पास आ रही है क्या? जिन जिन के पास मेरी आवाज आ रही है एक बार यस कीजिए फटाक से। सभी के पास आ रही है, सुनील तेरे पास कैसे नहीं आ रही भैया आवाज? म्यूट कर दिया होगा आपने। सुनील अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सुनील की कोई प्रॉब्लम, ये ना तो मैसेज कर रहा है या ना कुछ भी कर रहा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। यहां पर त्रिभुज एबीसी दिया है और इसमें सिर्फ क्या दिया है, डी समांतर बीसी, यानी ये वाली लाइन जो है वो इसको समांतर दिया है इसके। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका और इसका जो अनुपात है वो इस और इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यानी 5/x-2 किसके बराबर होगा, 7/14 के बराबर होगा। तो दोस्तों 7 एकम 7, 7 गुणा 14, यानी ये कट गया सीधा का सीधा। अब ये वाला इससे गुणा होगा और ये वाला इससे गुणा होगा। जब x-2 1 से गुणा होगा तो x-2 ही आएगा, और 5 अगर 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब जब ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 10 + 2 यानी कितना, 12 आ जाएगा। सीधा सा मामला हो गया है फिट। तो दोस्तों x का मान जब 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर, अब आपको पूछ लिया AB का मान बताओ। और यहां से तो एक बात सीधी स्पष्ट हो रही है दोस्तों। देखिए जब ये 7 और ये 14 है तो 7 का ये दुगुना हो रहा है ना। जब ये दुगुना हो रहा है तो ये भी दुगुना होगा। दुगुना होने का ये 5 है तो ये कितना होना चाहिए, 10। अब दोस्तों ये 10 कैसे हो सकता है, जब x का मान 12 होगा तभी तो होगा ना, 12 में से 2 घटाएंगे तभी तो 10 आएगा। तो x का मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब अगर AB का मान चाहिए
तो क्या करोगे 5 तो ये हो गया प्लस ये बीडी कितना है 10, तो 5 प्लस 10 ये कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तीसरी बात आपको बीडी की पूछी, तो बीडी देखी ये इतना बीडी है, बीडी का मान कितना है 10 है, तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अब तीनों क्वेश्चनों के आंसर में कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में लिखिए देखें। सुनील अब तो आवाज आ रही है मेरी? ओके भाई, चलें आगे। आगे चलना है तो फटाक से कमेंट में नेक्स्ट डाल दीजिए, और किसी के समस्या है तो मुझसे बात कर सकता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे हम। हाँ बताइए। हाँ भाई, जब एडी का मान 5 है तो बीडी का मान 10 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे तो x माइनस 2 का मान 10 के बराबर होगा ना, इसीलिए तो x का मान 12 हुआ। हाँ हाँ, जब 12 में से 2 माइनस करोगे तभी तो 10 आएगा, ऐसे 10 थोड़ी आएगा, इसीलिए x का मान 12 है। समझ आ गया? अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन। तो यहां पर अगर यही बात थोड़ी सी आगे बढ़ा दी जाए, तो यहां पर एक मैं त्रिभुज लेता हूं मेरे दोस्तों। अगर ये त्रिभुज आपका एबीसी है और इस त्रिभुज में क्या कर दिया जाए, ये जो दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं ले ले, चाहे एबीएसी ले ले, चाहे एबीबीसी ले ले, चाहे एसी एबीसी ले ले, कोई सी भी दो भुजाएं ले ले, और उन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु ले लिए जाए। जैसे ये AB है तो मैंने इसका मध्य बिंदु ले लिया ये वाला, और AC का मध्य बिंदु मैंने ये ले लिया। अगर दोस्तों इन दोनों मध्य बिंदुओं को मैं मिला दूं, यानी AB का मध्य बिंदु मान लो M है और AC का मध्य बिंदु N है, और दोनों मध्य बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए, मध्य बिंदु का मतलब ये होगा कि ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा और ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा कि M और N अगर मध्य बिंदु हैं और इन दोनों को मिला दिया जाए, तो होगा क्या, होगा ये मेरे दोस्तों कि MN जो आएगी ना वो BC के समांतर होगी। MN क्या होगी, समांतर होगी BC के। तथा दूसरी बात ये भी होगी कि जो MN का मान होगा ना वो मेरे दोस्त इस BC का आधा होगा, यानी आधा किसका, BC का। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है यहां पर। कब, जब M तथा N क्रमशः है, M तो किसका मध्य बिंदु है, AB का, और N किसका, AC का। AB तथा AC के मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु हो, तो क्या होगा, तो MN जो है वो समांतर होगी BC के, और MN BC की आधी होगी। यानी अगर BC का मान 15 है तो MN का मान उसका आधा यानी 7.5 होगा। अगर इसका मान 20 है तो इसका मान कितना होगा, 10 होगा। ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई होगी। इस प्रमेय को बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। कौन सी प्रमेय बोलते हैं मेरे दोस्त, मध्य बिंदु प्रमेय भी बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। अब दोस्तों ये पहली बात बताई, इसी की मैं दूसरी बात लेता हूं यहां पर। अगर यहां पर कोई त्रिभुज ले लिया जाए ABC, और उसकी तीनों ही भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, यानी इसका भी मध्य बिंदु ले लिया, इसका भी मध्य बिंदु और इसका भी मध्य बिंदु,
और इन तीनों मध्य बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। इसको नाम लेता हूं मैं डी, इसको नाम ई और इसको दे देता हूं एफ। तो दोस्तों होगा क्या, पहली बात ये वाली लाइन इसके समांतर होगी, ये वाली, और ये वाली जो लाइन है वो इसके समांतर होगी, ये वाली जो लाइन है वो इसके समांतर होगी और इसकी आधी भी होगी। और दूसरी बात ये वाली लाइन जो है वो इस वाली लाइन के समांतर होगी, ये और ये समांतर होंगी, ये इसके समांतर होगी और ये इसके समांतर होगी। ये आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, तथा ये डी जो है वो एसी की आधी होगी और ये EF जो है वो AB की आधी होगी और क्या बोलते हैं DF जो है वो BC की आधी होगी। और दोस्तों यहां पर जो बात निकल कर आने वाली है, जहां से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, कि ये जो चार त्रिभुज बने ना, 1 2 3 4, इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर किसी का भी क्षेत्रफल निकलवा लिया जाए तो इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। यानी अगर मैं बीच वाले इस त्रिभुज का निकालना चाहूं, किसका, DEF का, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, इस ABC त्रिभुज का क्या होगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आता है ना उसका मेरे दोस्तों चौथाई भाग होगा। कितना होगा, 1/4 होगा। क्योंकि यहां पर ये एक पूरा त्रिभुज है और इसके कितने भाग हुए देखिए, एक एक भाग हुए, तो अगर पूरा 4 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ये वाली बात आपके क्लियर हो गई होगी। और दूसरी बात दोस्तों ये कि अगर ABC त्रिभुज है ना, यदि त्रिभुज ABC क्या हो, समबाहु है, अगर ABC त्रिभुज समबाहु है तो फिर ये अंदर वाला त्रिभुज ना DEF, तो त्रिभुज DEF भी क्या होगा, समबाहु होगा। दूसरी बात, यदि त्रिभुज ABC क्या है आपका, समद्विबाहु है, तो त्रिभुज DEF भी क्या होगा आपका, ये भी समद्विबाहु होगा। ये वाली बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। समद्विबाहु समबाहु ये क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है जितनी, अगर मान लो ये भुजा आपकी 10 है तो ये इसकी आधी कितनी होगी, 5 होगी। अब ये भी 10 हो तो ये इसकी आधी यानी ये भी 5 होगी, और ये आपकी 10 है तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी। तो आपने देखा बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 10 10 10 थी, तो अंदर वाले छोटे त्रिभुज की भुजाएं 5 5 5 है, यानी तीनों भुजाएं बराबर है। अगर तीनों भुजाएं बड़े वाले की बराबर है तो अंदर वाले की भी तीनों बराबर होगी। अगर बड़े वाले की 2 बराबर है तो अंदर वाले की भी 2 बराबर होगी। बड़े वाले की 1 की बराबर है यानी तीनों ही बराबर नहीं है, तो फिर अंदर वाले की भी तीनों ही बराबर नहीं होंगी। तो ये वाली बात भी आप ध्यान में रखना। और दोस्तों यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायरेक्ट आपको कह दे कि ABC एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 540 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए उसके मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों डायरेक्ट 540 में 4 का भाग दे देना, वो क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। अगर ये वाली बात आपके क्लियर हो गई है तो फटाक से मुझे यस और नो में जवाब दीजिए दोस्तों। हाँ हाँ हाँ, DB बराबर AC कहाँ बताया था, वो आप रिकॉर्डेड क्लास में देख लेना, मैं भूल गया मैंने भी क्या पढ़ाया, मुझे याद नहीं है। DB जो कौन से, इसी जो आकृति बनी हुई है आपके सामने अभी इनमें, या फिर
अच्छा, इसी में दो, दूसरे में या पहले में? अच्छा, सेकंड वाले में पूछ रहे हो आप? हाँ हाँ। डीबी जो है वो, नहीं, डीबी एसी की आधी नहीं होगी। हाँ, डीई होगी आधी एसी की। हाँ, एफ सी और डीई बिल्कुल बराबर होंगी। हाँ, एडी जो है वो एफ ई के बराबर। चलो ये सारी बातें क्लियर कर देता हूं आपको, देखिए। देखो, यहाँ पर ये वाली भुजा जो है वो इस भुजा की आधी होगी। अगर मान लो इसकी लंबाई 12 है तो इसकी 6 होगी। दूसरी बात, ये वाली 10 है तो ये वाली 5 होगी। ये वाली आपकी 10 है तो ये वाली 5 होगी। ये वाली 8 है तो ये 4 होगी। ये हुई सीधी सी बात। अब दोस्तों एक बात और बता दूं आपको। देखो यहां पर एक तो आकृति ये बनती है आपकी, एक आपकी आकृति ये बनती है यहां पर ऐसे, और एक बनती है ऐसे। तो दोस्तों ये जो तीन चार आकृति बन रही है आपकी, ये वाली आकृति क्या बनेगी? क्योंकि ये वाली लाइन इसके समांतर होगी, ये वाली लाइन इसके समांतर होगी, तो पक्का बी ई एफ डी है ना, एक समांतर चतुर्भुज होगा। और यहाँ ई सी एफ डी ये भी एक क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। और यहाँ इसको देखिए, जो ई एफ ए डी या फिर ए डी ई एफ, ये भी एक क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये सारी बातें ये भी क्लियर हो गई होंगी। और यहां पर इन सभी के, इसका और इसका और ये छोटा वाला जो है, ये छोटा वाला, इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। और इन चारों के जो क्षेत्रफल हैं वो क्या होंगे? पूरे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होंगे। शायद बात क्लियर हो गई होगी। बताइए, देखें। वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको अच्छा सा, इसी से रिलेटेड। क्योंकि जो चीज पढ़ी है तो उसका क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा एग्जाम में, वो चीज आपको आनी जरूरी है। यहां पर एक तो मैं सीधा क्वेश्चन देता हूं कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजाओं के, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये वाली बात। दूसरा क्वेश्चन और देता हूं आपको मैं। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों ही क्वेश्चन शानदार हैं। बताइए, देखिए पहले क्वेश्चन का जवाब तो शायद मिल गया होगा। वेरी गुड। सभी का 16 16 आ रहा है।
शाबाश मेरे दोस्तों। तो मामला सिट फिट हो गया है क्या? अब देखिए पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूं सीधा सीधा। देखिए अगर आपका एक त्रिभुज है जिसका नाम है क्या, पी क्यू आर, ये आपका त्रिभुज है, और अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज बनेगा, और इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पूछा है कि क्या होगा। तो दोस्तों जब बात करें कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 64 दे रखा है, तो मैंने कहा था कि इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होता है उसका चौथा भाग होता है किसका, छोटे वाले का। यानी 64 का चौथा भाग कर दो, 64/4, 4 का जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मात्र 2 सेकंड का सवाल है ये। कितने सेकंड का, 2 सेकंड का। और दोस्तों दूसरी बात ये, इसका उल्टा भी दिया जा सकता है। आपको कह दें कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, मान लो कितना, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और आपको पूछ ले कि उस मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो 4 गुणा कर दो, यानी 17 चौका 68 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट मामला बैठ जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों समझना मेरी बात को। पहली बात तो मैं करता हूं, अगर कोई आपके पास त्रिभुज आ जाए जिसकी तीनों भुजाओं का आपको पता नहीं है, यानी कि उसमें तीनों भुजाएं आपकी बराबर नहीं है, तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। अगर मान लो ये भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी सी है, और तीनों बराबर नहीं है, तो इस त्रिभुज का परिमाप तो क्या होगा, परिमाप या परिमिति, या इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। परिमाप अगर चाहिए तो परिमाप क्या होता है मेरे दोस्त, जैसे आपका खेत है, ये इस तरीके का कोई भी खेत है, तो इस खेत का परिमाप पूछे तो परिमाप का मतलब ये होता है कि आप इसके बाड़ कहाँ लगा रहे हो। बाड़ लगाने का मतलब समझते हो ना, जैसे भाई गाय वगैरह घुस जाती है तो उसका जाब्ता करने के लिए, तो ये जो बाड़ होती है तो कहाँ की जाएगी, यहां से लेके चलो तो आप पूरे इस पे करोगे ना, तब जाके मामला यानी खेत पूरा बंद होगा। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी आकृति का परिमाप या पेरीमीटर या परिमिति निकालनी हो तो उसकी जितनी भी भुजाएं हैं उन सबको जोड़ दो, वो आपका परिमाप आ जाएगा। तो देखिए ए बी और सी तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या होगा, इसका परिमाप या परिमिति होगा। दूसरी बात मैं कहूं, इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसको इंग्लिश में एस से डिनोट करते हैं, यानी सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा, तो बोले तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बट्टा क्या होगा, 2 होगा। और दोस्तों एक हीरोन नाम का गणितज्ञ था जिसने एक सूत्र दिया था, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या कहता है कि आप किसी भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपको दे रखी हो, उसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, वो ये होगा, पहले करो रूट किसका, ये जो एस आया ना, एस का मतलब अर्ध परिमाप, एस
गुणा एस माइनस ए एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। यानी पहले अर्ध परिमाप लिखो, फिर उसमें से पहली भुजा को घटाओ, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, तीनों को घटा के गुणा में लिख के और उसका रूट कर दो, क्या आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये वाली बात आपके शायद समझ में आ गई होगी। तो मैं अगर इस त्रिभुज की बात करूं कि त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 6, 8 और 10 दे रखी हैं और इसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्टली कैसे निकालोगे आप? मैं तो एक ही लाइन में निकालता हूं भाई, बस सीधा फॉर्मूला ही नहीं लगाता हूं। देखिए यहां पर कैसे करूंगा, पहली बात तो s का मान निकालना पड़ेगा। तो s क्या होगा, 6, 8, 14, 14 और 10 कितना, 24, 24 का आधा कर दो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एक बार तो यहाँ 12 लिखो, फिर 12 में से पहली भुजा यानी 6 को घटाओ कितना बचेगा, 6, फिर 12 में से 8 घटाया कितना बचा, 4, फिर 12 में से 10 घटाया कितना बचा, 2। ये सीधा क्षेत्रफल निकाल दिया है मैंने। अब 12 के आप टुकड़े करो तो इसको 4 गुणा 3 लिख सकते हो मेरे दोस्त, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3 लिख सकते हो। ये 4 पड़ा है, ये 2 पड़ा है। देखो अगर आप रूट निकालना चाहते हो तो 4 का रूट डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 2, इस 4 का रूट डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए ये 3 और ये 3, 2 बार 3 है तो इसमें से एक बार 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ ये 2 और ये 2, ये भी 2 बार है इसलिए 1 2 यहां से बाहर आ जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बनेगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। ये कौन से त्रिभुज का, जो मूल त्रिभुज दिया ना जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 हैं, उसका क्षेत्रफल आया है। अगर आपको इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो दोस्तों उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्त, इसका चौथा भाग यानी 24/4, तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और यही आपका आंसर है। शायद मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बताइए। हाँ हाँ, सबको गुणा कर सकते हो आप, 12 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 2 करोगे तो 576 आएगा, और 576 का रूट करोगे तो भी 24 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इजी जो मेथड है वो यही है ना। क्लियर है फॉर्मूला। लेकिन मैं इस सवाल में एक बात और बताऊंगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। अगर इसी सवाल की आगे वाली बात बतानी है तो फटाक से मुझे नेक्स्ट डाल दीजिए, देखिए कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर दूसरी वाली जो बात बताने वाला था वो ये बात थी कि मैंने स्पेशली बताया था ट्रिपलेट, क्या, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17, 9 12 15, 9 40 41, इस तरीके से मैंने ट्रिपलेट बताए थे आपको। ये ट्रिपलेट किस में होते हैं, ये समकोण त्रिभुज में होते हैं। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि एक त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तो बताइए वह कौन सा त्रिभुज है। तो दोस्तों ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं। तो देखिए 6 8 10, तो मतलब आपका त्रिभुज बनने वाला ना वो इस तरीके का बनने वाला है।
यानी ये भुजा आपकी 6 है तो ये 8 होगी, ये 10 होगी। ये दोनों अदल बदल हो सकती है, लेकिन जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी होगी यानी ये 10 होगी। अब दोस्तों इसका फायदा ये होगा कि आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के कई फॉर्मूले पढ़े हैं, जिसमें एक फॉर्मूला तो हीरोन वाला सूत्र था और दूसरा फॉर्मूला ये भी पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाली चीज आपने पढ़ी है। अब वो कहां लगेगा? इस वाले त्रिभुज में लग जाएगा। कैसे? यहां पर देखिए आधार आपका 6 है और ऊंचाई कितनी है? 8 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार हो गया 6 गुणा ऊंचाई होगी 8। तो आपका देखो 2 से 6 कट गया 3 बार, यानी 8 3 24। यानी थोड़ा सा क्या आपका हीरोन वाले फॉर्मूले से ये इजी हो जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है ट्रिपलेट का, आपको थोड़ा सा देखने से पता लग रहा है तो आपका 24 इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट लिया जाएगा। और आपका क्या पूछे इसमें? इसके जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली त्रिभुज जो बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो इस 24 का बट्टा 4 कर दो, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई है क्या दोस्तों? बताइए देखें। एडवांस मैथ्स इतनी धांसू पढ़ाऊंगा आपके कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से कवर कर लिया तो। एक भी क्वेश्चन का तरीका नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन जैसे अर्थमेटिक पढ़ी है ना वैसे एडवांस करोगे आप, ये गारंटी है मेरी, अगर मेरा साथ दिया आपने तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब दोस्तों मैं एक त्रिभुज आपको दूसरा देता हूं, इसी तरीके का क्वेश्चन बनाता हूं मैं यहां पर। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये आपको त्रिभुज दे दिया है और इसका नाम एबीसी दे दिया है और तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है उसका नाम दे दिया इसने क्या? PQR। आपको यदि PQ की लंबाई दे दी है 5 सेंटीमीटर और QR की दे दी है 6 सेंटीमीटर और PR की दे दी है 7 सेंटीमीटर, आपको पूछ लिया तो बताइए, पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया कि एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, यानी PQR का क्षेत्रफल बताइए। यहां पर दूसरा ये बनता है आपका क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बताइए, यानी ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरी बात आपको क्या पूछ सकता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बताइए, यानी कि त्रिभुज ABC का परिमाप भी बताइए। गजब का सवाल तो ये बनता है, ये तो सभी करते हैं लेकिन ये भी आना जरूरी है आपको, क्योंकि बात मैं आपको बता चुका हूं। तो कीजिए देखिए फटाक से। अरे क्वेश्चन गजब का है कि नहीं है? और इसमें एक बात लिख देना, जहां P Q और R त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको फिर।
यहां पर हमें सिर्फ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ही पूछता तो क्या होता, तो हमें कोई अदर आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्टली इसका निकाल देते। पहले तो S का मान निकालते। S का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ करो, 5 और 6 11, 11 और 7 कितना 18, ये तो आया 18 परिमाप, और बट्टा में 2 लगाओगे तो क्या आ जाएगा अर्ध परिमाप S का मान, यानी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर इसका आपको एरिया निकालना है त्रिभुज PQR का, तो डायरेक्टली क्या करोगे, रूट, फॉर्मूला नहीं लिखना है एग्जाम में, फॉर्मूला लिख लिख के करोगे तो बावड़े हो जाओगे, इतना टाइम थोड़ी लगाना, अपने को टाइम तो बचाना है। तो S का मान डायरेक्ट लिखना है कितना 9, फिर गुणा 9 में से 5 घटाओ बचा 4, 9 में से 6 घटाओ बचा 3, 9 में से 7 घटाओ बचा कितना 2, इसका क्षेत्रफल ऐसे आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए 9 का रूट करो कितना आ जाएगा 3, 4 का रूट करो कितना आ जाएगा 2, अब 3 का जोड़ा नहीं है, 2 का भी जोड़ा नहीं है, तो 3 गुणा 6, ये 6 कहां आ जाएगा रूट में ही आ जाएगा। बोले तो दोस्तों 3 गुणा 2 6 आ गया, और रूट में भी कितना आ गया 6, तो 6 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दूसरी बात पूछेगी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी बताओ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए। ABC बताओ बड़ा वाला है कि छोटा वाला है, ABC बड़ा वाला है इससे, तो अगर छोटे से बड़े की तरफ जाओ तब तो 4 गुणा करना है, और बड़े से छोटे की तरफ आओ तब क्या करना है 4 का भाग देना है। तो सीधी सी बात है, हमने छोटे वाले का एरिया निकाला है कितना 6 रूट 6, तो इसका 4 गुणा कर दो, 4 गुणा 6 रूट 6, तो कितना 6 चौका 24, और रूट में आ जाएगा 6, यानी 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। अब दोस्तों इसका परिमाप कैसे निकालें, तो दोस्तों सीधी सी बात है, मैंने कहा अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो इनको मिलाने वाली भुजा क्या होगी, इस भुजा की आधी होगी, यानी अगर आपकी ये 6 है तो ये वाली कितनी होगी 12 होगी। दूसरी बात ये 5 है तो इसके सामने कौन है ये, तो ये कितनी होगी आपकी 10 होगी। तीसरी बात ये 7 है तो ये कितनी होगी आपकी 14 होगी। तो सीधी सी बात है, इसका परिमाप डायरेक्टली क्या है, P का मतलब पेरीमीटर, ये भी ध्यान रखना परिमाप, तो इसका परिमाप डायरेक्ट तीनों भुजाओं को जोड़ दो, तो 12 प्लस 14 प्लस 10, तो देखिए 10 और 10 20 और 10 30, 4 34 और 2 कितना 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 प्लस 12 प्लस 14, यानी तीनों का जोड़ कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, तो यहाँ परिमाप कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। लेकिन मैं इसकी भुजाएं निकालने की बजाय अगर सीधा निकालना चाहूं तो कैसे आएगा, देखो देखिए इसका परिमाप देखो कितना आता है 5 और 6 11, 11 और 7 कितना होता है 18, तो सीधी सी बात है मेरे दोस्तों, जब यहाँ पर इस भुजा की, इस बड़े वाली की भुजा जो है वो दुगुनी हो रही है, तो सीधी सी बात है परिमाप भी दुगुना हो जाएगा। परिमाप दुगुना हुआ कि नहीं हुआ, जब इसका परिमाप 18 आ रहा था तो ये कितना हो गया 36, तो परिमाप तो क्या होगा मेरे दोस्त दुगुना होगा, और जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा 4 गुना होगा, सीधी सी बात यही है। बस क्लियर हो गई है, तो यस और नो में जवाब दीजिए, और सवाल में कितना आनंद आया ये भी मुझे बताइए। गजब, नाइस, मजा आ गया। बस आनंद आना चाहिए दोस्तों, कुल मिला के मामला आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी पढ़ाने का फायदा है। दूसरी बात, आप कोई भी मुझसे बात कर सकता है, किसी को भी कहीं भी कोई समस्या है तो बिल्कुल क्लास लाइव है, ऑनलाइन है, लेकिन आपके घर पे बैठे ऑफलाइन की तरह ही एहसास होना चाहिए आपको।
क्योंकि जब आप घर बैठे मुझे दिख सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो, तो इससे बेहतरीन आपके लिए क्या हो सकता है। किसी के भी कोई समस्या है तो मुझसे बात कर सकता है भाई। अगर समस्या नहीं है तो फिर चलें आगे, कमेंट में डालें फटाफट नेक्स्ट। वेरी गुड। उदय सिंह यादव सर, मेरी आवाज नहीं, मेरे पास मेरी आवाज आपके पास तो आ रही है क्या? उदय सिंह, मेरी आवाज तो आ रही ना आपके पास? जवाब दो भाई। जल्दी से जवाब दो, कोई डाउट है तो बताइए उदय सिंह। उदय सिंह, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आपको कुछ बोलना है? आप अपनी स्क्रीन पे टच कीजिए, नीचे माइक लिखा हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक करो, फिर बोलो आप, मेरे पास आवाज आएगी। हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज, बताइए। हाँ हाँ। कौन सा चार? एबीसी में लास्ट की चार कहां से आया? अभी देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि अगर आपका ये त्रिभुज है एबीसी, और इसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, जो त्रिभुज कुछ भी हो, तो अगर इसका और इस बड़े वाले का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, जैसे ये पी क्यू आर है, तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये बड़ा वाला, इन दोनों का अगर आपको अनुपात पूछे, छोटे वाले का और बड़े वाले का अनुपात पूछे, तो छोटे वाले का अगर क्षेत्रफल 1 है तो बड़े वाले का कितना होगा? 4 होगा। सीधी सी बात है, ये इसका क्या है? 4 गुना है। 4 गुना है, तो अगर आपके इस PQR का क्षेत्रफल कितना आ गया है? 6 आ गया है। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा? इसका 4 गुना, इसका 4 गुना करते ही क्या आ जाएगा? इस बड़े वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। सही है? उदय सिंह, समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब आपका स्पीकर ऑफ कर दीजिए, माइक को। चलें आगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब देखिए, आगे मैं बात करता हूं यहां पर,
यहां पर स्पेशल बात करने वाला हूं मैं। अब क्या बात करने वाला हूं? स्पेशल। वैसे सारी बातें स्पेशल होंगी, लेकिन अब स्पेशल और स्पेशल है। तो देखिए पहली बात ये मेरे दोस्तों कि अगर आपका कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में क्या कर दिया जाए, किसी भी कोण का अर्धक ले लिया जाए। अगर आपके जैसे कोण ए है तो इस कोण ए को बराबर दो भागों में बांट दिया जाए, यानी ये वाला कोण दोनों क्या हो जाए? बराबर। अगर मान लो पूरा कोण 60 डिग्री का है तो 30-30 का हो जाए दोनों ये भाग। अगर पूरा 70 डिग्री का तो 35-35 हो जाए। यानी ये वाला कोण अगर x है तो ये वाला कोण भी कितना हो? x हो। और ये इसको कहां मिलता है? d पर मिलता है। तो दोस्तों होगा क्या, जो ये दोनों भुजाएं हैं कौन कौन है? AB और AC। अगर क्या हो कोण, सॉरी भाई, ये जो AD है, AD कोण A का अर्धक है। अर्धक का मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। तो होगा क्या, ये जो दो भुजाएं हैं AB और AC, इस AB और AC का अनुपात यानी AB बट्टा AC जो है वो किसके बराबर होगा? AB के पास में कौन है टुकड़ा? BD। और AC के पास वाला टुकड़ा कौन सा है? CD। यानी BD बट्टा CD के बराबर होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है, रीट के एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बन सकता है इसका, और आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का। दोस्तों क्वेश्चन बनाता हूं इसका फटाक से। देखिए क्या आपको क्या कह दिया कि त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक AD है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो BC बराबर क्या होगा? ये बड़ा गजब का सवाल है। इसका जवाब मुझे इसके आधार पे दीजिए। देखिए एक बार, स्क्रीन एकदम सही से दिख रही है ना आप लोगों को? वेरी गुड। क्वेश्चन बड़ा गजब का है और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। जब तक ये प्रॉपर्टी हमें पता नहीं होती है तब तक मामला खराब हो जाता है आपका। प्रॉपर्टी ध्यान में होनी जरूरी है। कुलदीप आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा ना? वाह मेरे शेर। तो दोस्तों इसको बता देता हूं मैं। देखिए अभी कई स्टूडेंट्स का आंसर 7 भी आ रहा है। तो सीधी सी बात है, डायग्राम बिल्कुल ऐसा का ऐसा बनने वाला। क्यों? क्योंकि ABC में क्या है? A का अर्धक AD है, तो A का अर्धक AD है। ठीक है। अब AB का मान 6 दे रखा है, ये वाला मान 6 दे रखा है, AC का मान 8 दे रखा है, चलो ये भी ठीक है। BD का मान 3 दे रखा है, ये भी ठीक है। अब आपका DC का मान क्या होगा ये पूछे तो इन दोनों का जो अनुपात है यानी 6/8 वो किसके बराबर होगा? 3/DC के बराबर होगा। 3/DC के बराबर होगा। सीधी सी बात है, AB और AC का अनुपात यानी AB/AC बराबर BD/DC। तो यहां से देखिए 3 से आपका 6 कट जाएगा 2 बार, और 2 से आपका 8 कट जाएगा 4 बार। तो यहां बचा 1 को DC से गुणा किया, DC बराबर 4 को 1 से गुणा किया, यहां 1 ही तो बचा, 4 को 1 से गुणा किया 4। तो DC का मान कितना आ गया मेरे दोस्त? 4 आ गया। ये वाला मान 4 आ गया। आपको पूछा है BC का मान, तो BC का मान कैसे आएगा? जब इसको यहां तक पहुंचाओगे तब आएगा ना BC। तो 3 तो ये हो गई प्लस 4 ये हो गई, यानी BC का मान कितना आ जाएगा? 3 + 4 मेरे दोस्तों 7 सेंटीमीटर आपका
आंसर होगा। बताइए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई है तो फटाक से यस कर दीजिए और नेक्स्ट डाल दीजिए कमेंट में। पांच सात लोग हैं जो यस नो में जवाब देते हैं, बाकी किसी का कोई जवाब ही नहीं है। 18 लोग जुड़े हैं अभी। यार मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप क्यों नहीं करते भाई? और 55 लोग हैं जिनको मैंने अप्रूवल दे रखा है, जिसमें से सिर्फ 18 लोग लाइव हो पाते हैं। पता नहीं इतनी शादियां क्या इंपॉर्टेंट हो गई है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये मायने ही नहीं रखती। कोई बात नहीं, आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। तो यहां पर मैं एक बात और बताने वाला हूं स्पेशल वाली, तो देख लीजिए फटाक से। टाइम हो चुका है लेकिन एक बात और बताऊंगा आपको। दूसरी बात है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका रीट पिछले जो एग्जाम था उसमें आया था। देखिए बात क्या है, बात ये है मेरे दोस्तों कि अगर आपका कोई त्रिभुज, ये मैंने एक त्रिभुज लिया है और इस त्रिभुज को नाम देता हूं मैं एबीसी। एबीसी नाम दिया और मेरे दोस्तों यहां पर क्या कि एक तो क्या कर दिया जाए, बिंदु ए से यहां पर लंब डाल दिया जाए, यानी बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना दिया जाए। एडी नाम दे दिया मैंने इसको। और ए क्या कर दिया जाए, जो कोण ए है ना इसका अर्धक ले लिया जाए। अर्धक का मतलब ये वाला भाग जो है ना वो इस वाले भाग के क्या हो, बराबर हो। यानी ये कोण अगर x है तो ये भी कितना हो, x हो। तो AE जो है ना मेरे दोस्तों, AE देखिए मैं इन दोनों की बातें बताता हूं। AD जो है, AD लंबवत तो है पूरी BC के, AD तो लंबवत BC के है, तथा AE जो है वो क्या है, कोण BAC, यानी A कोण जो है ना, कोण BAC का समद्विभाजक या फिर अर्धक है। अर्धक हो तो बात बनने वाली क्या है, वो है इंपॉर्टेंट। आपको अगर ये वाला कोण पूछ लिया जाए, कौन सा, DAE, ये वाला कोण आपको पूछ लिया जाए, तो कोण DAE का जो मान होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों, ये जो B और C है ना, यहां वाले दोनों कोण, इन दोनों के अंतर जो है उसका आधा होगा। सीधा सा मामला यही है, इन दोनों के अंतर का आधा होगा। अब इसमें अगर ये बड़ा है तो इस बड़े में से छोटे को घटाना, दोनों का अंतर करके उसका आधा कर देना है, बात आपकी क्लियर हो जाएगी। अब जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर दिया जाए, एक तो ये वाली बात दे दे, आपको कह दे कि एडी लंब BC तथा AE कोण BAC का अर्धक है, अर्धक है, और कोण B का मान आपको दे दिया 70 डिग्री, तथा कोण C बराबर 40 डिग्री हो, तो कोण DAE का मान क्या होगा, ये सवाल आ जाता है आपका बढ़िया वाला। तो यहां पर आपका आंसर डायरेक्ट बनना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर DAE का मान आपको चाहिए तो डायरेक्ट आप क्या करो,
बी में से सी को घटाओ, यानी 70 में से 40 को घटाओ और किसका भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो। 70 में से 40 गया 30, 30 में 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। और ये आपका ऑप्शन में मिल जाएगा, गोला काला कर देना। मामला फिट हो गया होगा। वेरी गुड। 3-4 दोस्तों के 15-15 आंसर भी आ चुका है। कैसा लगा रे सवाल? वेरी गुड जयप्रकाश, राखी शर्मा, सुनील गोस्वामी, कुलदीप चंदेल, तरन्नुम, विपिन मेहता, नरेश मेहता, बिल्कुल वैक्सीन की तरह है। आहा, वाह मेरे रसगुल्ले, मेरे गुलाब जामुन, क्या बात है रे। कारगर। तो दोस्तों, जो मैं बात करना चाहता हूं वो बात मैं कर नहीं पाता हूं। डेली में आता हूं क्लास में अंतः केंद्र प्री केंद्र से रिलेटेड बात करने के लिए, लंब केंद्र से रिलेटेड, माध्यिका या मध्य केंद्र से रिलेटेड बात करने के लिए, लेकिन वो वाली बात हर बार रही जाती है। लेकिन कल की क्लास में आपकी, क्योंकि मेरी आदत ये है कि बच्चा जब तक पूरी बात को समझेगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए वो आपके अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, चाहे आप 2 अक्षर पढ़ो, लेकिन जो पढ़ा उसको अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। और दोस्तों, जो मैं करवा रहा हूँ चैप्टर पूरा होने के बाद में आपके डाउट रह जाए तो मेरी गारंटी है नहीं रहेगा, अगर आप मेरे साथ साथ सवाल निकाल रहे हो तो। चाहे फिर आप कोई सी भी एग्जाम दो जिसमें ज्योमेट्री आती हो, समस्या नहीं छोड़ूंगा, पक्का वादा है मेरा, अगर आप मेहनत सही ढंग से करते हो तो। एडवांस में ज्यामिति नहीं, बल्कि एडवांस मैथ में चाहे ज्यामिति हो, चाहे क्षेत्रमिति हो, चाहे आयतन हो, चाहे आपके ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई सा ही चैप्टर क्यों ना हो, आपके प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा अगर मेरे साथ बने रहे तो। और भी अपने साथी जो हैं, चाहे वो 12 से हो, चाहे सीकर से, झुंझुनू, जयपुर, कहीं से भी हो, पूरे राजस्थान से या भारत से, उन लोगों को भी जोड़िए, आप उनको लिंक भेजिए। और क्या कहते हैं कि 5 से 6 वाली क्लास मैथ्स की और 6 से 7 रीजनिंग की क्लास भी उनको अटेंड करवाइए मेरे दोस्तों, ताकि भला हो सके आपके साथ साथ और दोस्तों का भी भला हो सके। मेरी बात अच्छी लगी या नहीं? आप साथियों को तो बताते हो नहीं, बस अपना भला करते हो कि बस मेरा भला होना चाहिए। उदय सिंह, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप अपने गांव से, अपने परिवार से या अपने आसपास के गांव से और भी बच्चों को जोड़िए उदय सिंह। ये लव कुमार अभी क्विज स्टार्ट कर रहा है, इसको क्लास नहीं लेनी है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अरे सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ, नो टेंशन रहो आप। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं कल। मिलते हैं 5 से 6 वाली क्लास में मैथ्स के लिए। और जो बच्चे रीजनिंग की क्लास लेना चाहते हैं वो फटाक से क्लास नंबर 2 में आ जाइए। क्लास नंबर 2 रीजनिंग, टॉपिक चल रहा है घड़ी, फटाक से आ जाइए, देखिए उस पर लाइव। ठीक है दोस्तों। उदय सिंह, रीजनिंग वाले पे आपने ज्वाइन कर लिया क्या?
आप दिख रहे हो मुझे, लेकिन आवाज नहीं आ रही, बोलिए। क्लास नंबर 2 में अभी लिंक भेजता हूँ आपको, उस पे क्लिक कीजिए, अप्रूवल देता हूँ आपको, क्लास नंबर 2 पे आ जाइए फिर, है ना। ठीक है।